आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिए दो छड़ों की ऊष्मीय चालकताओं का अनुपात जो है 5:4 है तथा इनके अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:1 है। यदि दोनों छड़ों की तापीय प्रतिरोध समान हो तो छड़ों की लंबाइयों का अनुपात कितना होगा। और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो इस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक छड़ A है तथा छड़ B है। दो छड़ें हैं, इनकी उष्मा चालकताओं का अनुपात यानी कि K1 बटे K2 का मान हमें यहाँ पे दे दिया गया है 5/4 है। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि A1 बटे A2 का मान भी दे दिया गया है 1/1, यानी कि यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है दोनों के लिए बराबर है। तो देखिए हमारे पास इस तरह से छड़ है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा यानी कि ये वाला जो हिस्सा होगा यह हमारे पास A1 हो गया और इसके लिए हमारे पास ये जो हिस्सा है वह A2 के रूप में हो गया। और इनकी उष्मा चालकता जो है इसके लिए K है तथा इसके लिए इसको हम लोग K1 मान लेते हैं और इसके लिए हम लोग K2 मान लेते हैं। तो हमें पता है जो उष्मा प्रवाह की दर होगी उसके आधार पे हमारे पास यहाँ पे सूत्र होता है, लेकिन उस सूत्र का प्रयोग करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है उसको हम लोग एल ए से दर्शा देते हैं और इसकी लंबाई को एल बी से दर्शा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो ऊष्मा प्रवाह की दर होती है हमारे पास उसको हम लोग Q बटे T से दर्शाते हैं, जो कि हमारे पास हो जाता है K गुणित A और यहाँ पे हो जाता है तापांतर, तो ये हो जाता है T1 ऋण T2 बटे यहाँ पे हो जाता है लंबाई L। अब इस सूत्र की सहायता से हम लोग देखेंगे कि इनकी लंबाइयों का अनुपात जो है वह किस तरह से हमें प्राप्त होगा। तो ये जो T1 और T2 है ये क्या है, तो देखिए ये T1 एंड T2 हमें दर्शा रहा है कि ये छड़ का एक सिरा है जो कि T1 ताप सिरा जो है वह T2 ताप पर है। उसी तरह से इसके लिए भी इसका मान T1 होगा और ये भी T2 होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको चाहें इस सूत्र को तो इस रूप में लिख सकते हैं हम लोग। ये हमारे पास हो जाएगा Q बटे T बराबर यहाँ पे हो जाएगा T1 ऋण T2 यानी कि इन दोनों सिरों के मध्य का जो तापांतर है, और फिर L बटे यहाँ पे हो जाएगा K जो है उसमें चालकता को दर्शा रहा है, K गुणित A जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये गुणे में था तो इसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं। और यह जो मान होता है L बटे K गुणित ये हमें दर्शाता है तापीय प्रतिरोध R को। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोग तापीय प्रतिरोध का मान लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा उसमें चालकता या फिर उसमें प्रवाह की दर जो होगी Q बटे T बराबर यहाँ पे हो जाएगा T1 ऋण T2 बटे यहाँ पे हो जाएगा R। अब देखिए इसी तरह से हम लोग दूसरे छड़ के लिए लिखेंगे, तो ये तो हमारा हो गया R1 के लिए, और अगर हम लोग इसको R2 के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q बटे T बराबर ये दोनों के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से दर्शा देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा T1 ऋण T2 बटे यहाँ पे हो जाएगा R2। और हमें प्रश्न में बोल दिया गया है कि इनका जो तापीय प्रतिरोध है वह समान है। ठीक है, तो तापीय प्रतिरोध समान है अर्थात हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 बराबर R2 हो जाएगा और R का मान L बटे KA के रूप में है, अर्थात ये हमारे पास हो जाएगा मान अगर हम लोग रखेंगे तो लंबाई पहले का A के लिए बटे यहाँ पे हो जाएगा उसमें चालकता K1 गुणित यहाँ पे हो जाएगा A1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा LB बटे यहाँ पे हो गया K1 और ये हो K2 और ये हो जाएगा A2। इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे LA बटे LB का मान जो है ज्ञात करना है अनुपात के रूप में। तो हमें बोल दिया गया कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो था 1:1 में था, यानी कि हमने देखा था कि यहाँ पे जो A1 है A2 के बराबर है, तो हमारे पास यहाँ पे मान जो है दोनों के कट जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे इसको एक तरफ लिख लेंगे, तो LA बटे LB बराबर हमारे पास हो जाएगा K1 बटे K2 और इसका अनुपात हम लोग को दे दिया गया है जो कि है 5/4 के रूप में। तो यह मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो लंबाइयों का जो अनुपात होगा LA बटे LB वो कितना हो जाएगा 5/4, और इसको हम लोग अनुपात के रूप में लिखेंगे तो LA अनुपात LB बराबर हो जाएगा 5:4। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो यहाँ पे विकल्प A दिया है 4:5, ये तो गलत हो जाएगा हमारे पास, और B दिया है 9:1, ये भी गलत है, C 1:9 ये भी गलत है, D 5:4 यानी कि D विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारे प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।